हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ खास है। कहने का मतलब कि आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा सारा हो चुका है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और हम समझेंगे आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या। तो इसको समझने से पहले हम जो है क्या करते हैं, कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लाइट होता है, क्या हम बोलेंगे, हम लोग जो है ये जानते हैं कि लाइट जो होता है हमारा वो एलोंग स्ट्रेट लाइन के एलोंग ट्रेवल, यानी कि क्या हम बोलेंगे कि लाइट जो हमारा होता है वो ट्रैवल करता है एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है। कहाँ? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में। यानी सिंपल बात कहें तो देखिए क्या हम बोलेंगे। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रैवल along ए स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि जो लाइट ट्रैवल करता है वो एलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स के एलोंग ट्रैवल करता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है हमारा वो स्ट्रेट लाइन पाथ्स के एलोंग ट्रैवल करता है। और कहाँ ट्रैवल करता है? इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। कहाँ ट्रैवल करता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? तो वैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट समझने का मतलब, ट्रांसपेरेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके आर पार देखा जा सके, वैसा मीडियम जिसके आर पार देख सके हम। लाइक अगर हम बात करें तो ग्लास, यानी कि जो ग्लास होता है इसका मतलब होता है कांच, ठीक है। जो ग्लास होता है, ठीक है ना, कांच जो होते हैं उसके आर पार हमको दिखाई देता है, डैट इज़ ट्रांसपेरेंट। उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसके आर पार हम देख सकें, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्स करती है तो क्या होता होगा? तो चलिए, यानी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब व्हेन अ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी क्या कहता है, क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्स करेगा, ठीक है। जो लाइट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो क्या होगा? तो होना कुछ नहीं है, जो लाइट है उसका इट्स डायरेक्शन, क्या होगा? इट्स डायरेक्शन चेंज। जो लाइट होगा ना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो लाइट होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है ट्रैवल करता है, लाइट जो हमारा ट्रैवल करता है एलोंग, क्या बोले, एलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स। जो हमारा लाइट होता है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है, किसके थ्रू? तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हमने बोले व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन अ लाइट, क्या होगा जब लाइट इंटर्स करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्स करेगा तो जो लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ जो है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कहता है ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक, कहता है क्या? और दूसरा, एक मिनट थोड़ा उसके बाद हम बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। ऑब्जर्व्ड दैट द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल्स। यानी कहता है क्या
कि ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक, जो टैंक होता है उस टैंक में अगर वाटर फिल है यानी कि भरा हुआ है, तो जब हम उस टैंक के बॉटम को देखते हैं तो क्या लगता है हमको, ऐसा लगता है कि जो वो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आते दिखाई देता है। या जब हम स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो जो स्विमिंग पूल का बॉटम है, बेस है, वो हमको क्या दिखाई देता है, ऊपर की ओर आते दिखाई देता है। यानी कि क्यों, यानी कि सिंपल इस दोनों का मतलब होगा कि इस दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, क्या, अपीयर्स टू राइज्ड, अपीयर्स टू राइज्ड। यानी कि जो स्विमिंग पूल के बॉटम होगा या हमारा टैंक का बॉटम होगा वो क्या होगा, अपीयर्स टू राइज, मतलब कि उठते दिखाई देगा, ऊपर की ओर उठते दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, और जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए तो इसको हटाते हैं और हम फिर चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट तरफ। तो देखिए गाइस, हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो लाइट होता है वो ट्रैवल करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है, और किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब बात था क्या कि जब लाइट रे, कहता है कि क्या होगा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेंगे, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात आता है, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले हैं, जैसे कि जब हम टैंक के बॉटम को देखते हैं तो वो जो बॉटम होता है वो क्या होता है, यानी कि अपीयर्स टू बी राइज्ड, जो टैंक का बॉटम होता है वो ऊपर उठते दिखाई देता है, या स्विमिंग पूल में भी वही होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। कहता है क्या, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, यानी कि जब एक थिक ग्लास स्लैब को इज प्लेस्ड, क्या करेंगे, रखेंगे, इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड लेटर्स, यानी कि जब हम थिक ग्लास स्लैब को कहाँ रखेंगे, कुछ प्रिंटेड लेटर्स पे, तो क्या होगा, द लेटर्स अपीयर्स, क्या बोलेंगे, अपीयर्स टू बी राइज्ड, जो लेटर होगा वो ऊपर उठते दिखाई देगा। ठीक है, व्हेन viewed through through the glass slab, यानी क्या कहता है कि जब थिक ग्लास स्लैब को प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर रखेंगे, कुछ प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर रखेंगे, तो क्या हमको दिखाई देगा, जो वो लेटर है हमको ऊपर की ओर उठते दिखाई देगा, यानी अपीयर्स टू बी राइज्ड। अपीयर्स टू बी राइज्ड का मतलब होता है ऊपर उठते दिखाई देना। ठीक है, ऊपर उठते हुए हमको दिखाई देगा, कब, जब हम उस ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे, इसको, उस लेटर को। ठीक है, जब उस लेटर्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो यही होता है, यानी सिंपल कहने का मतलब यही है कि जब भी हम देखेंगे तो हमको हर वो चीज़ क्या होगा, अपीयर्स टू बी राइज्ड होते दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, क्या आप जानते हैं, क्या हम बोलेंगे, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, हैव यू सीन अ पेंसिल, क्या आप देखे हैं कि जब एक पेंसिल को, ठीक है, एक पेंसिल को क्या बोलेंगे, पार्शियली इमर्ज्ड, जब एक पेंसिल को पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, TUMBLER टम्बलर, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि क्या आप देखे हैं कि जब एक पेंसिल को, ठीक है ना, ग्लास टम्बलर में रखा जाता है और उस ग्लास टम्बलर में पानी डाला हुआ है, तो आप क्या ऑब्जर्व किए हैं। तो सबसे पहले इसका ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये क्या है, एक ग्लास, ठीक है, क्या है, ये ग्लास, और ये ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जब इसके अंदर आप पेंसिल डालते हो, जब इसके अंदर आप एक पेंसिल डालते हो,
तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा पेंसिल है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, पेंसिल। तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है, पेंसिल रहता है सीधा, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको जो है ये पेंसिल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपको जो है ये पेंसिल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आपकी आँखों को ये पेंसिल जो है वो क्या दिखाई देगा, डिस्प्लेस, यानी कि जो ये पेंसिल है अपने जगह से डिस्प्लेस होते हुए दिखाई देगा, यानी कि मुड़ा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देगा। आप ऑब्जर्व करके देखना, जब आप एक पेंसिल को इस ग्लास के अंदर वाटर है उसमें अगर डालोगे तो ये पेंसिल जो है आपको क्या दिखेगा, टूटी हुई या अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अपने जगह से। जैसे एक और फिगर से अगर हम देखें तो ये वाटर है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये पेंसिल। तो क्या होगा, ये पेंसिल जो है आपको दिखाई क्या देगा, इस तरह से नहीं, आपको ये पेंसिल जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो है ये पेंसिल इस तरह से क्या दिखाई देगा, मतलब कि अपने जगह से क्या होगा, हटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, मुड़ा हुआ, टेढ़ा यानी टूटा हुआ दिखाई देगा। तो कभी आप इसको ट्राई करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का आपको। और ये सब क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये सब हम अभी टॉपिक पे नहीं आए हैं, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका आंसर अगर बोले तो इट अपीयर्स, क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड, टू बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि ये जो है अपने जगह से डिस्प्लेस होते हुए दिखाई देगा। कहाँ पर, एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। कहने का मतलब है कि जब पेंसिल कहाँ पर आएगा, जैसी मान लेते हैं ये वाटर, और वाटर के अंदर आप क्या डाल रहे हो, पेंसिल। तो वाटर के अंदर जब आप पेंसिल डाल रहे हो तो इंटरफेस एक आया है, क्या, एक वर्ड आया है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है ये वाला सरफेस। एयर और वाटर का जो कांटेक्ट होता है ना, जब एयर और वाटर का कांटेक्ट होता है, एयर एंड वाटर मिलता है, ठीक है, एयर और वाटर जहाँ मिलता है जिस सरफेस पे, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। क्या, इंटरफेस। जब एक मीडियम दूसरे मीडियम के सरफेस से मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये हो गया आपका, तो चलिए ये हो गया, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अपने डिफिनेशन, ठीक है ना, कहाँ, रिफ्रैक्शन के डिफिनेशन पे। अगर हम डिफिनेशन लिखें, अगर हम रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखें, रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, क्या बोले, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट medium, from one transparent medium to another, the direction, क्या बोलेंगे, the direction of propagation of light in the second medium change. This phenomenon is known as refraction of light। यानी कि क्या कहता है, सिंपल से समझना कि व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग, जब एक लाइट ट्रैवल करता है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है कुछ एंगल बना के, क्या हम बोले, ऑब्लिकली का मतलब होता है कुछ एंगल बना के, है ना, जो लाइट है वो कुछ टेढ़ा आता है। तो क्या बोले, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है
तो जो डायरेक्शन होता है किसका, लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसी फेनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल समझिए, अगर हम बॉर्डर बनाते हैं, ये बॉर्डर किसका है भाई, तो ये है इंटरफेस, ये है क्या, इंटरफेस। किसका किसका इंटरफेस है, एयर एंड वाटर का। ये जो है इंटरफेस है एयर और वाटर का, ये जो है हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, वाटर है, और ये जो है हमारा ऊपर वाला भाग ये एयर है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट रे कुछ एंगल बना के, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिकली। ये जो लाइट रे है वो कुछ एंगल बना के इस तरह से आ रहा, ठीक है। जब ये लाइट रे इंटरफेस पे पहुंचेगा, एयर और वाटर के इंटरफेस पे, तो ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। ये लाइट रे जो है, जाना चाहिए था लाइट को कुछ इस तरह से, लेकिन ये लाइट रे ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ जाएगा। इसी ये बेंट जो किया, ये लाइट जो है बेंट किया, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, ये जो घटना घटी, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। चल समझ में आया। यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करते समय, और कैसे ट्रैवल करेगा, ऑब्लिकली, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा इन द सेकेंड मीडियम। जैसे ही ये सेकेंड मीडियम में जाएगा, इसका डायरेक्शन लाइट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी फेनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी सिंपल क्या कहता है, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, जब लाइट हमारा ट्रैवल करता है ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है ना, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो लाइट का डायरेक्शन होगा इन द सेकेंड मीडियम में वो चेंज कर जाएगा। जो लाइट का डायरेक्शन होगा सेकेंड मीडियम में वो चेंज कर जाएगा। दिस फेनोमिनन इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अगर हो गया ये, तो चलिए हम थोड़ा सा एक पॉइंट और बताते हैं, और थोड़ा सा एक बार डिटेल में जानते हैं बढ़िया से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूरे बढ़िया से फिगर उगर के बना के। देखिए कहता है, यू माइट हैव, आप हो सकता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड डैट, आप हो सकता है कि देखे होंगे कि, क्या कहता है, इसका मतलब होता है आप हो सकता है देखे होंगे कि ए लेमन मतलब नींबू, एक नींबू जो होता है, कीप्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, TUMBLER टम्बलर, ठीक है, ग्लास टम्बलर, अपीयर्स, क्या बोलेंगे, अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन viewed है ना, फ्रॉम द साइड्स। यानी देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, बोले हम यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट, आप हो सकता है देखे होंगे कि ये लेमन, एक नींबू को जब हम वाटर में रखते हैं, और वाटर कहाँ है, ग्लास में, ठीक है। वाटर जो है कांच के ग्लास में है, और उस कांच के गिलास में पानी है, और उस पानी में हम एक नींबू को डालते हैं। तो जब उस नींबू को हम डालेंगे तो कहता है अपीयर्स टू बी बिगर, जो नींबू होगा वो बड़ा साइज का दिखाई देगा अपने एक्चुअल साइज से। नींबू जो है अपने एक्चुअल साइज से क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। वेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स, जब आप किसी साइड से देखोगे। सिंपल अगर कहें तो मान लेते हैं क्या है ये, ग्लास, ठीक है। सिंपल क्या बोले, ये क्या है हमारा ग्लास, इस ग्लास में वाटर, मान लेते हैं नींबू, ये जो है वो क्या है, मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या है, ग्लास, क्या है, ग्लास टम्बलर का मतलब होता है कांच का गिलास, ठीक है, कांच का
गिलास होता है, ये वाटर है। और ये जो है हमारा, ये जो है रेड, ये लेमन है। ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो लेमन है, ठीक है, नींबू है। तो ये इसका एक्चुअल साइज है। जैसे ही हम पानी में डालें तो ये नींबू जो है उसका जो साइज हो गया कुछ इस तरह से, ये हो गया नींबू का साइज जो हो गया। यानी कि ये जो ब्लू वाला लाइन है ये कब हो गया, जब हम नींबू को पानी में डालें, ठीक है, जब हम नींबू को पानी में डालें। ये जो रेड शेप है वो उसका एक्चुअल साइज है। जैसे ही हम नींबू को पानी में डालें, नींबू का जो आकार है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेमन का जो साइज है वो बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, यानी क्या कहता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट, आप हो सकता है देखे होंगे कि ए लेमन कीप्ड इन वाटर, जब एक नींबू को पानी में रखते हैं, इन ए ग्लास टम्बलर, ठीक है, जब हम एक ग्लास के अंदर एक नींबू को डालते हैं, ठीक है, अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, तो वो नींबू जो है अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है। वो नींबू जो है अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स, जब हम उस नींबू को किसी साइड से देखते हैं। यानी कि मान लेते हैं आप यहाँ हैं और आप यहाँ से जो है देख रहे हैं, आप इस नींबू को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ये कुछ, ये जो है ये मेन पॉइंट है, मतलब एग्जाम्पल है माने। अब ज़रा देखिए, हम रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन तो लिख लिए, और इसको बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं तो ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को हम मिटाते हैं और एक बेहतर चीज़ से समझते हैं। मान लेते हैं क्या, क्या हम बोले, मान लेते हैं क्या, ठीक है, कि आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर, क्या हम बोले, आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसका नाम हम ले लेते हैं ABCD। ये रेक्टेंगुलर क्या है, एक ग्लास स्लैब, ठीक है। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आया, इसका नाम ले लेते हैं E और यहाँ F। तो देखिए, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, सबसे पहले ये हमारा क्या है, एयर, ये क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास, ठीक है। एयर का मतलब होता है रेरर मीडियम, और ग्लास जो है वो है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। ग्लास हमारा डेंसर मीडियम और एयर जो है वो रेरर मीडियम। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ये N और ये N डैश, ठीक है। जब आपका लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये जो लाइट रे है वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। यानी ये लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगा। इधर ये जो हो गया हमारा इंसिडेंट रे 1 हो गया, और ये जो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड, क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। अब देखो ये लाइट रे, अब देखिए ये लाइट रे जो है डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा। ये लाइट रे डेंसर से, और जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है, जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है तो जो हमारा लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाता है। जो लाइट रे है वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता है। और ये हो गया इमर्जेंट, ठीक है, यानी F, ये हो गया P, ये हो गया Q। देखिए हमने क्या बोला, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, मुड़ता है, बेंड करता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इतना तो हम जानते हैं। तो जब लाइट रे रेरर, यानी डेंस, रेरर कहने का मतलब एयर, और एयर कहने का मतलब जिसका डेंसिटी कम हो, तो एयर को हम लोग रेरर मीडियम भी कह सकते हैं। तो जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो जो लाइट होता है वो नॉर्मल की तरफ आता है। और जब लाइट रे डेंसर, अब ग्लास हमारा क्या हो गया, डेंसर, और यहाँ क्या है, तो यहाँ हमारा एयर, क्या है, एयर। तो डेंसर से जब एयर में रेरर मीडियम में जाएगा तो फिर से ये नॉर्मल से दूर जाएगा, जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है। अब देखिए ये जो EF है, ठीक है, 2 पॉइंट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द लाइट रे, क्या बोलेंगे, द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम, द लाइट रेज हैज़ इंटर फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, देन तब लाइट रे हैज़, जो लाइट रे होगा वो क्या होगा, तो लाइट रे हैज़
बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट रे होगा वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। हमने क्या बोला, द लाइट रे हैज़ इंटर, जो लाइट रे जब हमारा इंटर करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब लाइट रे हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, कहाँ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, बेंट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये जो डिफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब ये तो इसका काम नहीं है क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब देखिए हम बोलेंगे क्या, अब देखिए, द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करेगा, देन तब लाइट रे हैज, तब जो लाइट रे होगा वो क्या होगा, बेंड करेगा, मुड़ जाएगा और अवे फ्रॉम नॉर्मल्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल्स, नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा, यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी क्या हम बोले कि द लाइट रे हैज़ इंटर, जब लाइट हमारा इंटर करेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, क्या बोले, जब लाइट हमारा इंटर करेगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, देन तब लाइट का जो, ठीक है ना, बेंड करेगा, लाइट रे क्या होगा, वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, और क्या होगा, ये बेंड करके यानी मुड़ के नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर। पहले हम क्या बोले, जब लाइट रे हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, जब लाइट रे हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे हमारा क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे हमारा नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ओ एफ है, ये जो हमारा ओ एफ है, यानी हम क्या बोलेंगे, ओ एफ जो हमारा है ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखिए ये जो ओ एफ पी है, ये और ये यहाँ से यहाँ तक, ई से एफ तक हमारा इंसिडेंट रे, एफ से पी तक, यानी कि एफ और पी की बात करें तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन रे। रिफ्रैक्शन रे कहने का मतलब ये जो लाइट रे है वो क्या हो गया हमारा, बेंट कर गया। ठीक है, अब देखिए ई एफ मतलब क्या हो गया, ये जो लाइट है रिफ्रैक्शन रे। अब देखिए पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है, पी और क्यू ये हमारा क्या है, ये हमारा है इमर्जेंट रे। क्या है, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये क्या हमारा इमर्जेंट रे है। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा रिफ्रैक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे, ये जो है एफ पी जो है रिफ्रैक्शन रे, और जो पी क्यू है वो है हमारा इमर्जेंट रे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा आई है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आई जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आर है, ठीक है, ये क्या है, आर, ये है हमारा आई, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हमारा आर है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा ई है, ये जो हमारा क्या है, ई, ये भी हमारा आर ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या होगा, ये आर तो ये भी आर, और ये जो है हमारा ई, तो ई जो है वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ लिखते ई जो है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या है, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि कैसे क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना, ये सब जो है क्या क्या है। तो अब देखिए ध्यान से, एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया क्या, वो बहुत ज़रूरी है जानना, इसको अब हटाते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट क्या रह गया है, तो लास्ट पॉइंट रह गया कि आखिर ये रिफ्रैक्शन होता क्यों। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमारा VVI बात जो है, ठीक है ना, कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या। तो हम बोलेंगे क्या कि रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन ड्यू टू, रिफ्रैक्शन इस क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन जो होता है ड्यू टू, है ना, चेंज द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट का स्पीड होता है ना वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। क्या बोले, जो हमारा लाइट का स्पीड चेंज होता है तो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बोले मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड जो होता है हमारा लाइट का, वो कहाँ होता है, इन वैक्यूम में। कहाँ होता है, वैक्यूम में। जो हमारा मैक्सिमम स्पीड होता है लाइट का वो वैक्यूम में होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारा वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है लाइट का, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, ठीक है, वैक्यूम या एयर दोनों एक ही है, 3 × 10⁸। जब इसका स्पीड चेंज हो जाता है, ये जो लाइट का स्पीड है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है और जिसके कारण रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट का जिसके कारण रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर आपसे हम अगले सेशन में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।